Hello student, welcome to Shri classes, and this is Manisha Pawar, and today's lecture is on probability. Probability is for 9th CBSE. Also, this is basic for 10th CBSE, as well as the same chapter is for 10th state board, that is Maharashtra board. Okay, again I am repeating, this chapter is for 10th Maharashtra board and 9th CBSE, as well as this chapter is basic for 10th CBSE also. Chapter's name is probability. Now see here, probability में first concept, let each student in a class toss a coin once. What will you get? What will you get? मतलब जैसे तुम लोग अज्यूम करो कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग स्कूल में, अपने क्लास में जो भी आपका डिवीजन है उसमें प्रैक्टिकल चालू है, सबके हाथ में एक एक कॉइन दिया गया है. हाँ, लेट ईच स्टूडेंट इन ए क्लास टॉस ए कॉइन वंस, मतलब सबको एक बार कॉइन को टॉस करना है. व्हाट विल यू गेट? तो एक चांस आपको दिया जाता है. आफ्टर दैट टीचर क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड देखेगी, है ना. तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हेड मिला है? सपोज देर आर 100 स्टूडेंट्स, उसमें से 30 स्टूडेंट को मिला है हेड. ये एक्चुअली दिस इज एक्टिविटी जो आप लोगों को करनी है क्लास में, है ना. बट ये अज्यूम करो कि चालू है एक्टिविटी. हाँ, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टेल मिला है? तो ऑब्वियसली ऐसे बच्चे 70 हैं. तो 70 को टेल मिला, 30 को हेड मिला. इसका मतलब ये है 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए. बट ये जो है, ये गेम हम लोग अगर बार बार खेलेंगे तो ये जो फिगर है ना, दैट इज नॉट कांस्टेंट. ये हमेशा अलग अलग होगा, है ना, या फिर सेम भी हो सकता है, या फिर ये दोनों इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो ये जो है ना, दिस ये जो मैंने नंबर लिखा था, ये जो फिल इन द ब्लैंक है, दिस फिल इन द ब्लैंक इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी क्या है? एक स्टूडेंट का हेड गिरेगा, 99 स्टूडेंट का टेल गिरेगा, और एल्स 2 स्टूडेंट का टेल हेड गिरेगा और 98 स्टूडेंट का टेल गिरेगा, या 3 स्टूडेंट का हेड आएगा, 97 स्टूडेंट का टेल आएगा, या फिर 4 स्टूडेंट का हेड होगा, 96. ऐसे करते 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 जाओ. तो कितने सारी पॉसिबिलिटीज है, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. 5 स्टूडेंट का हेड आएगा, नहीं तो फिर 95 का टेल आएगा. 6 स्टूडेंट का अगर हेड आता है तो 94 स्टूडेंट का टेल आएगा. ऐसे करते 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 मतलब कितने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. हाँ, अगर 100 मार्क का पेपर है तो तुम लोगों को कितने मार्क्स मिलने का पॉसिबिलिटी है? अगर तुम्हारी लेवल या तुम्हारा कुछ मतलब तुम्हारी कैपेसिटी अगर कोई नहीं जानता है तो तुम्हें देखो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, करते 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 100 भी मिल सकता है. तो देर आर इतने पॉसिबिलिटीज, मेरे पास इतने पॉसिबिलिटीज है. कितने? 101 पॉसिबिलिटीज. वाई 101? बिकॉज 1 to 100 इज 100 और उसमें 0 भी मैंने ऐड कर दिया. तो देर आर 101 पॉसिबिलिटीज इन योर एग्जाम मार्क्स. ठीक है. ऐसे मतलब कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 देखो क्या है. आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस. आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस. खुद को अज्यूम करो, मैं एक बेंच पे बैठी हूँ और मैं 2 बार कॉइन को टॉस करूँ. हो सकता है पहली बार मुझे हेड मिला, सेकेंड टाइम भी मुझे हेड मिले, है ना. या फिर हो सकता है मुझे पहली बार हेड मिला, दूसरी बार टेल मिले. या फिर हो सकता है कि पहली बार टेल, सेकेंड टाइम हेड. या फिर हो सकता है कि मुझे दोनों भी टाइम पे टेल टेल मिले. ठीक है. तो इसमें से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, तो हेड हेड मिले ऐसे कितने स्टूडेंट है? सपोज 10.
हेड और टेल मिला, पहली बार हेड मिला, दूसरी बार टेल मिला, ऐसे स्टूडेंट है सपोज 20। पहली बार टेल मिला फिर हेड मिला, ऐसे स्टूडेंट्स है सपोज 50। ठीक है, और टेल टेल मिला ऐसे, फिर ऑब्वियसली कितने स्टूडेंट होंगे 20, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100, ऐसे हम लोगों ने अज्यूम किया है ना। तो 100 में से 10 को मिला है हेड हेड, 20 को मिला है हेड एंड टेल, 50 को मिला है टेल एंड हेड, और 20 को मिला है टेल एंड टेल। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज पॉसिबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट एक्टिविटी नंबर 3। नाउ थ्रो ए डाई वंस, what are the different possibilities of getting dots on the upper face? ये देखो गेम खेलते हैं ना हम लोग, हम्म, तो उसमें लूडो गेम खेलते हैं, तो ऐसा डाई होता है। तो जब भी हम लोग डाई को टॉस करते हैं तो उसके ऊपर देखो, बोलते हैं ना अरे मेरा तो 1 आया, मेरा तो 2 आया, ऐसे। तो वो कभी 1 आ सकता है, कभी 2, कभी 3, 4, 5, 6। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना, 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। मतलब 1 आ सकता है, नहीं तो 2 डॉट आ सकता है, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। दैट्स इट, 6 6 ही होते हैं ना। 6 डॉट्स होते हैं, 6 के ऊपर नहीं होता है डाई पे। सो देर आर 6 पॉसिबिलिटीज, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज गिरने के, है ना, मतलब 6 में से कुछ भी एक आ सकता है। या तो फिर 1 1 मिलेगा, या तो फिर 2 डॉट्स मिलेंगे, या फिर 3 डॉट्स, या फिर 4 डॉट्स, ऐसे मतलब। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। सो दीज आर व्हाट पॉसिबिलिटीज। आई गेस तुम लोग को ये क्लियर है, और ये एक्टिविटी तुम लोग को वापस से सोच के करना है। हाँ, दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस लेक्चर। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ एंड मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। यस, तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अबाउट कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। अभी कैसे काफी सारे लोग खेलते हैं, काफी सारे लोग नहीं खेलते हैं। हम्म, तो प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है? तो तुम लोग को पता है ना, प्लेइंग कार्ड्स जैसे हम लोग खेलते हैं, उसमें टोटल वो जो पूरा प्लेइंग कार्ड्स होता है, उनके नंबर होते हैं 52। मतलब टोटल देयर आर 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स अगर गिनोगे ना नए वाले इसमें, तो वहां पे 52 कार्ड्स इन ए पैक ऑफ 1 प्लेइंग कार्ड। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, अभी ये जो 26 रेड कलर के होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं 2 शेप में। ये जो 26 है ना, ये डिवाइड होते हैं 2 शेप्स में। तो ये है 13, उसमें से हार्ट कार्ड्स होते हैं, और 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 हार्ट कार्ड्स, 13 डायमंड कार्ड्स। तो हार्ट मतलब ऐसा शेप रहता है, और जो कि रेड कलर का रहता है। डायमंड मतलब ये ऐसा वाला शेप जो दिया है, और वो भी रेड कलर का रहता है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में पूछा है कि रेड कार्ड, तो तुम लोगों के माइंड में आना चाहिए रेड कार्ड्स आर 26, है ना। हार्ट कार्ड डायमंड कार्ड को छोड़ो, उन्होंने पर्टिकुलर शेप मेंशन नहीं किया, ओनली दे हैव सेड रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स मतलब हार्ट एज वेल एज डायमंड, मींस टोटली देयर आर 26 कार्ड्स। अगर किसी क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड यू फॉर हार्ट कार्ड्स, तो हार्ट कार्ड्स मतलब नंबर ऑफ हार्ट कार्ड्स मींस ओनली दिस 13, number of diamond cards, so this 13. Okay, now again there are 26 black, उसमें से 13 क्लब एंड 13 स्पेड। ठीक है, 13 क्लब एंड 13 स्पेड कार्ड्स। तो 13 क्लब, क्लब मीन्स व्हाट, दिस, एंड स्पेड मीन्स व्हाट, दिस। ठीक है, ये शेप का नाम है। ओके, अभी ठीक है, 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं। चलो ठीक है, देखो हार्ट कार्ड्स ये दिख रहा है, ऐसे होता है हार्ट कार्ड्स। ठीक है, ये डायमंड कार्ड्स, फिर है ये 13 क्लब कार्ड्स, और ये है स्पेड कार्ड्स। ठीक है, स्पेड कार्ड्स। हम्म, तो अभी देखो यहाँ पे, अभी ये जो रेड कार्ड है ना, ठीक है, ये हार्ट वाला, ये 13 कैसे होते हैं? तो ये सेम कार्ड होता है,
पर यहाँ पे लिखा होता है 1, मतलब इक्का, ए होता है एक्चुअली, इक्का का ए। ठीक है, इक्का इक्का ए लिखा होता है, ऐसे ही जहाँ पे बुक में दिया है ना वैसे ही, दिस इज इक्का, इक्का मीन्स 1। फिर सेम कार्ड होता है बट ए की जगह पे क्या होता है 2। फिर और एक सेम कार्ड होता है, 2 की जगह पे क्या होता है 3। ठीक है, मतलब ऐसे करते करते ये शेप रहेगा इस तरह से, ये वाला कार्ड रहेगा, बस नंबर्स जो है ना वो अलग अलग रहेंगे। इक्का रहेगा मतलब 1 2 3 4, है ना, ऐसे करते करते 5 6 7 8 9 10, 10वीं तक रहता है, 10वीं मतलब 10 तक। तो टोटल कितने कार्ड्स हुए, नंबर कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स कार्ड, नंबर कार्ड्स होते हैं, है ना, कौन सी शेप के, हार्ट शेप के। मेरी बात ध्यान से सुनना। सेम नंबर वापस से यहाँ पे इक्का होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, करते 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 कहाँ तक होता है 10 तक। पर शेप कौन सा होता है अभी, डायमंड। अभी सेम यहाँ पे होता है इक्का 1 2 3 करते 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 10 तक, बट शेप कौन सा होता है, क्लब कार्ड्स। नेक्स्ट अगेन ये वाला इक्का 1 2 3 करते करते 10 तक, बट यहाँ पे शेप होता है कौन सा ये, ए सॉरी, स्पेड कार्ड्स। ठीक है, तो क्लियर, मतलब इक्का दुर्री तिर्री बोलते हैं ना, इक्का 1 2 3 10वीं तक हार्ट कार्ड्स। डायमंड कार्ड्स भी उतने ही 10 है नंबर कार्ड्स, और उतने ही क्लब एंड उतने ही स्पेड। उसके बाद आप लोगों ने अगर सुना है तो राजा रानी एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक। ठीक है, राजा रानी गुलाम ऐसे बोलते हैं, किंग क्वीन जैक रहता है, किंग का फोटो रहता है, क्वीन का फोटो रहता है, जैक का फोटो रहता है। तो फोटो रहता है मीन्स दीज कार्ड्स आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो अभी देखो, हाँ, तो ये किंग कार्ड हो गया बट उसके ऊपर शेप रहेगा हार्ट वाला, क्वीन कार्ड उसके ऊपर शेप रहेगा हार्ट वाला, जैक वाला कार्ड शेप रहेगा हार्ट वाला। अभी यही तीनों कार्ड्स इधर भी रहते हैं, तीनों में। ठीक है, डायमंड में भी रहते हैं, क्लब में भी रहते हैं, और स्पेड में भी रहते हैं। मतलब डायमंड रहेगा बट उसके ऊपर फेस किंग का रहेगा, डायमंड रहेगा फेस किंग क्वीन का रहेगा, डायमंड रहेगा फेस जो रहेगा वो जैक का रहेगा। ठीक है, सेम क्लब रहेगा कोने में और किंग रहेगा, क्लब कोने में क्वीन रहेगा, क्लब कोने में और जैक रहेगा। सेम विथ स्पेड, किंग क्वीन जैक, बट कोने में रहेगा स्पेड वाला साइन, सिंबल, स्पेड वाला ये डिजाइन डायग्राम। ठीक है, तो तुम लोगों को क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इक्का इधर भी है, इक्का इधर भी है, इक्का इधर भी है, और इक्का इधर भी है, मतलब 1। मतलब इक्के कितने हैं 4, सेम विथ 2 2 2 2 2 2 2 2 4। मतलब हर एक नंबर का कार्ड 4 बार होता है, और हर एक फेस कार्ड भी 4 बार होता है, 4 टाइम्स। किंग 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 एंड किंग। ठीक है, तो हाउ मेनी किंग वाले कार्ड्स 4, हाउ मेनी क्वीन वाले कार्ड्स 4, हाउ मेनी जैक वाले कार्ड्स 4, हाउ मेनी 10 वाले कार्ड्स 10 10 नंबर 10, तो 4 कार्ड्स। ठीक है, हाउ मेनी हार्ट कार्ड्स तो 13, हाउ मेनी डायमंड कार्ड्स तो 13, हाउ मेनी क्लब कार्ड्स आर देयर तो 13, हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स तो 13, हाउ मेनी फेस कार्ड्स, देखो हाँ, मैंने क्या कहा है, हाउ मेनी फेस कार्ड्स, मैंने बस बोला है फेस कार्ड्स। हार्ट वाला फेस, डायमंड वाला फेस, वो सब मुझे लेना देना नहीं है। तो इसमें होता है किंग क्वीन जैक, इसमें भी होता है किंग क्वीन जैक, इसमें भी होता है किंग क्वीन जैक, एंड इसमें भी होता है किंग क्वीन एंड जैक। सो टोटल देयर आर 3 3 3 3 3 4 आर 12। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में, 12 फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स अगर बोलेंगे विदाउट ये सब डायग्राम डिजाइन जो है ना वो बोला नहीं है, ओनली फेस कार्ड्स, सो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, क्लियर। नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स मतलब 1 to 10 वाले, नंबर कार्ड्स मतलब 1 to 10 वाले। हाउ, रेड कार्ड्स की अगर बात चलेगी, ओनली रेड, तो रेड मीन्स देर आर 26, ब्लैक कार्ड्स तो देर आर 26 अगेन। ठीक है,
क्लियर विद दिस कार्ड्स वाला कंसेप्ट, ये बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर exercise, see these are some questions I've selected for you. How many possibilities are there in each of the following? कितने possibilities है यहाँ पे? Possibilities देखो, क्वेश्चन को पढ़ो. Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them to her summer vacation. इतने ऑप्शंस उसके पास है. सपोज आप लोग कभी जाते हो केसरी टूर्स में इंक्वायरी करने के लिए जाते हो, या फिर है ना केसरी टूर्स में जाते हो, नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है वहाँ पे इंक्वायरी के लिए हम लोग जा सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि देखो हमारे पास इतने सारे प्लेसेस अवेलेबल है, आप लोग इनमें से सिलेक्ट करो. तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज आपके सामने है, दैट इज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज. तो दिया है सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many possibilities are there in first question? 8 possibilities. ठीक है, क्लियर. एनी डे ऑफ अ वीक. मैंने कहा चलो ठीक है, सपोज मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ और मैंने कहा तुम लोगों को वीक में एक दिन मेरे सब्जेक्ट के लिए देना है. तो तुम लोग सोचोगे अरे कौन सा देना है, कौन सा देना है, कौन सा देना है. तो कितने दिन के बारे में सोचोगे? 7 दिन. तुम लोग बोले अरे मंडे दो टाइम, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इतने डेज मेरे पास अवेलेबल है, 7 में से कौन से दूं मैं, कौन सा एक दिन दूं मैं. तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कितने हैं, मतलब सोचने के लिए, विचार करने के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है. सो दैट इज 7 हियर. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मतलब कितनी ऑप्शंस आपके सामने पड़े हुए हैं, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. ओके, क्लियर विद दिस कंसेप्ट. तो दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क, ये आप लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है. एज वेल एज आपको जो मैंने प्लेइंग कार्ड्स वाला बताया है, वो प्लेइंग कार्ड्स आप लोगों को अच्छी तरह से ट्री डायग्राम है ना वो ड्रॉ करना है. और उसके नीचे जैसे हार्ट कार्ड है उसके नीचे लिखना है, इक्का होता है, 1 होता है, 2 होता है, पूरा 10 तक, फिर किंग क्वीन जैक, पूरा डिटेल में आपको लिखना है. ठीक है. अभी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज. देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स थिंक, थोड़ा सोचने जैसा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स possibility of expected outcome is more. सपोज मैंने आपके एक हाथ में कॉइन दिया है और आपके एक हाथ में डाई है. आपको कॉइन भी एक बार टॉस करना है, आपको एक बार डाई भी टॉस करना है. कॉइन को टॉस करने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? ओनली 2. एक तो हेड गिरेगा, नहीं तो टेल गिरेगा. हेड और टेल के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है ना. कॉइन खड़ा तो नहीं रहेगा, उसको 2 ही फेसेस होते हैं ना. कॉइन को कितने फेस होते हैं? 2. एक होता है हेड वाला फेस और एक होता है टेल वाला फेस. जैसे कि ये है, देखो, ये एक, उसके पीछे वाले साइड में दूसरा. ठीक है. सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज कॉइन में. और डाई अगर मुझे टॉस करना है तो कितने पॉसिबिलिटीज है? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? कितने चांसेस है? मतलब 1 गिर सकता है, 2 3 4 5 6, तो 6 में से कुछ भी आ सकता है. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो व्हाट देव आस्क्ड यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर. तो किसमें? देखो, getting one on the upper face, getting one on the upper face when die is thrown. In which of the following experiment possibility of expected outcome is more? और यहाँ पे क्या पूछा है? Getting head by tossing a coin. तो किसमें एक्सपेक्टेड आउटकम ज्यादा है? सेकंड में. बिकॉज सेकंड में 2 ही ऑप्शन है ना, या तो फिर हेड गिरेगा या तो फिर टेल गिरेगा. क्वेश्चन को समझो. हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, चलो ठीक है, बट उन्होंने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं पूछा है. गेटिंग 1 का चांसेस कितना है? हाँ, एक्सपेरिमेंट है ये, गेटिंग 1.
तो मतलब यहाँ पे 1 गिरने का चांसेस और यहाँ पे हेड गिरने का चांसेस, तो किसमें ज्यादा फटाक से आंसर मिलेगा ऐसे। मतलब देखो, सपोज ना एक बच्चे के हाथ में मैंने डाई दिया है और एक बच्चे के हाथ में मैंने कॉइन दिया है, दोनों लोग टॉस करेंगे। हाँ, तो इस मैं टारगेट दिया है इसको मैंने कि हेड आना चाहिए, और इसे मैंने टारगेट दिया है कि 1 आना चाहिए। तो किसका जल्दी आएगा ऐसे आपको लग रहा है? तो कॉइन वाले का जल्दी आएगा, बिकॉज हेड या फिर टेल। चलो ठीक है, पहली बार हेड गिरा, बाद में टेल गिरेगा, बाद में हेड गिरेगा, ऐसे हो सकता है। नहीं तो फिर टेल 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 और 3-4 अटेम्प्ट के बाद एटलीस्ट हेड गिरेगा, है ना। बट यहाँ पे कैसे, अगर नसीब खराब रहा तो पहले आएगा 1। नहीं मतलब सॉरी, 1 चाहिए ना, गेटिंग 1 ना। तो हो सकता है कि नसीब खराब है, पहले गिरा 4, वापस एक बार टॉस किया, नसीब खराब है, गिरा 5, वापस नसीब खराब है, गिरा 6, नसीब खराब है 3, नसीब खराब है 2। ठीक है, और फिर अगर नसीब अच्छा हुआ तो 1 आएगा, अदरवाइज वापस से कुछ भी आ सकता है, 5, वापस डबल आ सकता है ना, 5 कॉमा, वापस डबल 3, वापस डबल 4, है ना, वापस डबल 2, ऐसे कुछ करके कॉमा 6, या फिर 6 ही आएगा 2-3 बार, 6 6 6, ऐसे 1 आ ही नहीं रहा है बाबा। मतलब 1 आने का चांसेस जो है वो बहुत बहुत लेट आ सकता है। बट कॉइन में ऐसा नहीं है ना। ठीक है भाई, 2-3 बार अगर टेल 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 आया भी तो ऐसा, थोड़े थोड़े बहुत अटेम्प्ट के बाद तो हेड आएगा, एक आध बार तो हेड आएगा। ठीक है, इतना भी नसीब खराब नहीं होगा। मतलब कि सोचने वाली बात ये है कि इसमें मुझे जो चाहिए वो और इसमें मुझे जो चाहिए वो, है ना, जो चाहिए वो जल्दी आने का चांसेस किसमें है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आउटकम फटाक से आए, वो किस में है, पहले में कि दूसरे में? तो दूसरे में, बिकॉज दूसरे में देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 में से एक आने का चांसेस तो बहुत है ना। आया समझ में तुम लोगों को? ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। देखो, अभी यहाँ पर ये जो मैंने कहा ना कि पॉसिबिलिटीज, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। पॉसिबिलिटीज इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो देखो यहाँ पे 1 कॉइन इज टॉस्ड, अलग अलग क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक सेकेंड, एक कॉइन को मैंने टॉस किया। 1 कॉइन इज टॉस। अभी सोचो तो क्या हो सकता है यहाँ पे? 1 कॉइन इज टॉस, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एस। एस मतलब सैंपल, सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस। क्या क्या आ सकता है कॉइन को टॉस किया? हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। मतलब क्या क्या आ सकता है? हेड नहीं तो टेल, दैट्स इट, इसके सिवा कुछ आएगा नहीं, है ना। ओके, तो बाद में लिखा है देखो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को ऐसे लिखा जाता है एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स है। ठीक है, तो एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस कितना है? 2। एन ऑफ एस कितना है? 2 है। क्लियर विद दिस? हेड और टेल, है ना, हेड नहीं तो टेल, मतलब पॉसिबिलिटीज 2 है, पॉसिबिलिटीज 2 है। ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर मेरे हाथ में, मेरे मुट्ठी में 2 कॉइन, मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, मैंने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया हुआ है। तो देखो, 2 कॉइन को मैंने एक साथ टॉस किया ना, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। 2 कॉइन्स को मैंने एक साथ टॉस किया हुआ है। ठीक है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, दोनों कॉइन पे हेड, मतलब सपोज मैंने टॉस किया, दोनों पे हेड आ सकता है। ठीक है, या फिर एक पे हेड आएगा, एक पे टेल आएगा, या फिर एक पे टेल आएगा, एक पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आएगा, है ना। मतलब
2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, तो कितने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज है। ऐसे 2 कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन के बारे में अलग नहीं सोचने का। 2 कॉइन को मैं टॉस कर रही हूँ, तो क्या एक साथ गिर रहा है ना वो। मतलब 2 कॉइन का रिजल्ट देखने के बाद में सोचेंगे। तो 2 कॉइन चाहे आप एक साथ फेंको या फिर अलग अलग फेंको, बट 2 कॉइन का रिजल्ट हमें कंबाइन में चाहिए। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो 1 2 3 4, तो एन ऑफ एस कितना आएगा, 4। इसे ऐसे बच्चे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं गिना जाता है इसको। 2 कॉइन को मैंने टॉस किया है ना, तो वो चाहे एक साथ करो चाहे वो अलग अलग करो, बट रिजल्ट, आपने एक ही कॉइन टॉस किया नहीं चलेगा। वो लोग बोलेंगे और एक कॉइन टॉस करो, फिर ही हम लोग बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कौन विनर है ना, कौन लूजर है। तो 2 कॉइन को टॉस किया, आपका रिजल्ट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, एच एच। तो दिस इज योर फर्स्ट वाला रिजल्ट, आया समझ में। ऐसे नेक्स्ट 3 कॉइन्स आर टॉस, मतलब 3 कॉइन मैंने टॉस किए, भले ही मैंने अलग अलग 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, या तो फिर मैंने, देखो सपोज देर आर मेनी स्टूडेंट और मेरे पास एक ही कॉइन है, एक ही कॉइन है बट 3 कॉइन्स टॉस्ड, मतलब या तो फिर 3 अलग अलग कॉइन है, या तो फिर 3 बार एक ही कॉइन को टॉस करना है। देखो 3 अलग अलग कॉइन मेरे मुट्ठी में है, या तो फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो, एक ही बात हुई। बस यही है कि टाइम सेव हो जाएगा। अगर मेरे पास 3 कॉइन है एक साथ टॉस हो जाएंगे, तो हो सकता है कि तीनों पे हेड हेड आ गए, है ना। हो सकता है कि एच एच टी आएगा, हो सकता है कि एच टी एच आएगा, हो सकता है कि टी एच एच आएगा, हो सकता है कि एच टी टी आएगा। मतलब कैसे होगा पता है, सपोज मेरे हाथ में एक ही कॉइन है, हाँ, बट मेरे को कितनी बार टॉस करना है, 3 बार। तो देखो मैंने, चलो टॉस करो, आया हेड, नहीं खत्म नहीं हुआ गेम, बिकॉज तुम्हें 3 बार टॉस करना है। और चलो टॉस करो, वापस से आया हेड, चलो टॉस करो, अभी आया हेड, दैट्स इट, खत्म, हेड हेड हेड। चलो, हाँ अभी पहला राउंड खत्म, वापस कॉइन हाथ में दिया, चलो 3 बार अटेम्प्ट है वापस से, चलो टॉस करो, हेड, वापस एक बार टॉस करो, हेड, वापस एक बार टॉस करो, टेल, तो आ गया एच एच जी। ये सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, है ना, सेकेंड राउंड हो गया ऐसे, ठीक है। मतलब ये अलग 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 इवेंट्स है, बट इनको सेपरेट सेपरेट काउंट नहीं करना है, बिकॉज 3 कॉइन्स आर टॉस। तो चाहे वो 3 कॉइन है आपके पास, या फिर कोई अलग क्वेश्चन में बोलते कॉइन इज टॉस्ड फॉर 3 टाइम्स, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि 3 बार टॉस करने तक हम लोग रुकेंगे और रिजल्ट को कंबाइन में लिखेंगे, है ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सब कुछ कवर कर दिया है, देखो इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया, एक डाई, तो डाई के ऊपर कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स होते हैं, दैट्स इट। तो एन ऑफ एस योर इज 6, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को होमवर्क में करना है, इसे समझो, बिकॉज दिस बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो आगे का चैप्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। यस देखो, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज आर थ्रोन, तो ये है सैंपल स्पेस। 2 डाइस को हम लोगों ने टॉस किया हुआ है, तो कैसे आएगा देखो, इमेजिन करो तुम लोग खेल रहे हो, तो खुद ब खुद तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। हम्म देखो, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे डाई पे 1 आए, हो सकता है 1 आए फिर 2 आए, हो सकता है 1 आए फिर 3 आए, फिर 1 आए फिर 4 आए, फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ओके, तो जैसे मैंने बोला 1 के साथ, हो सकता है कि 2 के साथ भी आए, मतलब हो सकता है कि पहली बार 2 आए, सेकेंड डाई पे 1 आए, 2 आए, सेकेंड आई पे 2 आए, 2 के साथ 3 आए, 2 के साथ 4 आए, 2 5 2 6, फिर
31 32 33 34 35 3 41 है ना, ऐसे तो सारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखने। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है जब मेरे हाथ में दो डाइस है, ठीक है, या फिर मैं एक ही डाइस को दो बार टॉस कर रही हूँ। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, काउंट करो। ये जो एक ब्रैकेट है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और ऐसे 6 बार, मतलब टोटल कितने हो गए? 36। क्लियर? A card is drawn from a pack bearing numbers 1 to 25. कार्ड, तो ऐसे मत सोचो प्लेइंग कार्ड, कार्ड बोला है, प्लेइंग कार्ड नहीं बोला है। कोई तो भी कार्ड है, घर पे ही बना दिया, उसके ऊपर मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 to 25, और उसमें से मुझे कोई एक उठाना है। सपोज मेरी आंखें बंद कर दी है और ये ऐसा कुछ गेम है, तो मेरे हाथ में क्या क्या लग सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 टिल 25 कुछ भी मैं उठा सकती हूँ, कोई भी कार्ड मैं उठा सकती हूँ। So how many possibilities are there? So there are 25 possibilities. Okay, clear with this? Sorry. Now next is this. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. मतलब अगर मैंने पूरे प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड मेरे को उठाना है, तो मेरे पास कार्ड्स कितने हैं? 52। डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। तो डायमंड के इतने हैं मेरे पास, मैंने एक्सप्लेन किए आप लोगों को। स्पेड के भी इतने हैं मेरे पास, है ना, इक्का दुर्री तिर्री 10 तक, जैक क्वीन किंग। फिर सेम हार्ट के है और सेम क्लब के है। तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं उठाने के लिए? तो देर आर 52। ये काउंट करोगे ना, तो यूल बी गेटिंग 52। ना क्लियर विथ अ सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस। ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब ये एक्चुअल में लिखना कि क्या क्या है, और एन ऑफ एस मतलब उसको काउंट करके उसका नंबर लिखो, दैट इज एन ऑफ एस। ठीक है, आई गेस यू हैव क्लियर विद द सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस। नाउ सी योर द सैंपल स्पेस फॉर ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। देखो क्या दिया है, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को क्लियर किया है। ए सैंपल स्पेस फॉर ए कॉइन टॉस ट्वाइस इज द सेम एज दैट ऑफ टू कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे गेम खेलते हैं हम लोग, हाँ, दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 के पास दो कॉइन्स है और ग्रुप नंबर 2 के पास एक ही कॉइन। गेम दोनों को सेम खेलना है। तो ग्रुप नंबर 1 क्या करेगा? अरे भाई ये दो कॉइन ले ले, इसको टॉस कर, एक साथ मुट्ठी में से दो कॉइन को टॉस कर देगा। अभी ग्रुप 2 के पास तो एक ही कॉइन है बट गेम सेम है, मतलब एक जन को दो बार कॉइन टॉस करना है। तो ग्रुप 2 में क्या करेंगे, एक को दो बार चांस देंगे। मतलब जैसे मैं हूं तो मैंने एक बार टॉस किया, मतलब एक कॉइन टॉस किया, फिर मैंने वही कॉइन को उठाया और वापस एक बार टॉस किया, मतलब मैंने दो बार टॉस किया। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली बोलते हैं उसको। तो एक साथ दो कॉइन को टॉस करो, या फिर एक ही कॉइन को दो बार टॉस करो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो अभी ये रीड करो। द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस इज द सेम एज दैट ऑफ टू कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब एक कॉइन को दो बार टॉस करो या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस करो साइमल्टेनियसली, इज द सेम, है ना। द सेम इज ट्रू फॉर थ्री कॉइन्स, सबके लिए सेम है। थ्री कॉइन्स में तीन कॉइन है, एक साथ टॉस किए या फिर एक कॉइन को तीन बार टॉस करो। ठीक है, द सैंपल स्पेस फॉर डाई सेकेंड रोल ट्वाइस इज द सेम एज टू डाइज रोल्ड साइमल्टेनियसली। ग्रुप 1 के पास एक ही डाई है बट दो बार डाई को टॉस करना है एक जन ने। तो वो क्या करेंगे, ग्रुप 1 एक बार टॉस करेंगे, वापस एक बार टॉस करेंगे, रिजल्ट नोट डाउन करके रखेंगे। बट ग्रुप 2 के पास टू डाइस है, तो वो एक साथ दो डाइस मुट्ठी में ले लेंगे, टॉस करेंगे, हो गया, पहले वाले का राउंड हो गया। फिर सेकेंड स्टूडेंट के हाथ में डाइस जाएंगे। क्लियर? तो दोनों का रिजल्ट विल बी सेम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। ये है आपका एक्सरसाइज। अभी ये आप लोग सोचो, बिकॉज मैंने काफी सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं सैम्पल स्पेस के ऊपर एज वेल एज एन ऑफ एस के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन रीड करो, मैं थोड़ा क्वेश्चन को तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट एस, एस मतलब सैम्पल स्पेस, एस को कैसे लिखा जाता है? ऐसे और करली ब्रैकेट में क्या क्या गिरने वाला है वो एक्चुअल में लिखना, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मतलब एन ऑफ एस, मतलब उसका काउंटिंग भी लिखो, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं।
ठीक है, काउंट करके लिखो कि कितने हैं टोटल। ओके, क्लियर विद द सैंपल स्पेस एंड इन ऑफिस, और ये भी है उसका एक्सरसाइज। तो सोचो, और आपका होमवर्क है ये क्वेश्चंस जो मैंने नहीं एक्सप्लेन किए हैं ये लास्ट 2 पेजेस पे। एक सेकेंड ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 मिनट में थोड़ा इसे जूम करती हूँ। हाँ, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर होमवर्क। ओके, डन विद द स्क्रीनशॉट, मैं डिलीट करूँ इसे। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी है आप लोगों का होमवर्क। ओके, डिलीट कर रही हूं मैं इसे। एंड दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका होमवर्क है। और जितने भी होमवर्क्स मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं करने के लिए, वो सारे आप लोगों को होमवर्क्स करने हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। और दैट्स इट, हम लोग हाफ चैप्टर जो है वो कवर अप कर चुके हैं। अभी और एक एक्स्ट्रा पार्ट में हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर, सॉरी, हर एक स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग हो सकता है, बट दिस इज योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज, उसका एक सिंपल मीनिंग है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी आपको प्रेस करना है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय स्टूडेंट।